हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबको मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके क्या अपडेट चल रही है अभी मार्केट में, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पेंशन में वृद्धि होगी या पेंशनर्स यूं ही निराश रहें, सारी सारी जानकारी आपको आज के हमारे इस नए वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम पेंशन वर्सेस लॉलीपॉप, यानी कि जितने भी यहाँ पे बड़े अधिकारी आए हों, चाहे जितने भी संस्थाएं हों, सभी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक लंबा लॉलीपॉप दिखाया है कि नहीं आगे चल के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, ये करने पे पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा करने पे पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि न्यूनतम पेंशन एक छलावा है और यह पूर्णतः सरकार की दया पर निर्भर है, क्योंकि यह हमारा अधिकार ही नहीं है। देखिए, पेंशनर्स का यह कहना है। अब इसमें क्या हो सकता है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि एनएससी के कार्यकर्ता जो हैं उनको बात जाननी चाहिए कि सांसद द्वारा ईपीएस में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन के प्रावधान को कानूनी मान्यता देना सबसे आवश्यक है। जब कानून में प्रावधान होगा तभी तो न्यूनतम पेंशन स्वतः ही मिलेगी। तो ये कहना उनका पेंशनर्स का बिल्कुल गलत नहीं है। पेंशनर सीधा सीधा ये कहना है कि अगर ऐसा है कुछ भी तो बिल्कुल ये जानना होना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, या अपनी बात को जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्यतः मूलभूत बातें हैं उन बातों को वहां तक पहुंचाना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कानून में तो उसको आ जाए। वो कानून में जब आ जाएगा तभी तो पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया होगी। जब तक कानून में ही नहीं आएगा तब तक पेंशनर्स को कहां से पेंशन की राशि मिलेगी। उसके आगे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उससे अवगत नहीं थी, जो पिछले 8 वर्षों से केवल आश्वासन देती रही है। आपका काम हो रहा है, अनेक कमेटी बनी बिगड़ी, क्या जानकर विशेषज्ञ को इतना भी पता नहीं रहा होगा कि जो कमांडर अशोक राउत मांग कर रहे हैं वो नियमों में ही है, नियमों में ही नहीं है। डीए नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन स्वतिथि अंशदानों पर निर्धारित होती है, जो यहाँ न्यूनतम पेंशन देने जैसा कोई नियम नहीं है। और तो और ये योजना के प्रणेता कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जो नियम के हित में नहीं थे वो बदले गए, जो जनहित में नहीं थे वो बदले गए, जो कर्मचारी और श्रमिकों के हित में समझे गए उन्हें वो बदल दिए गए। तो कुछ इस प्रकार के अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल पूर्णतः अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेंशनर्स अपना कुछ रुझान यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि जो कानून अंग्रेजों की थी बदले गए, जो कानूनों किसानों के हित की बात थी समझ में आए उसे भी बदले गए। क्या सरकार को यह महसूस नहीं हुआ कि कामगारों के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना भी उनके हित में नहीं था। धारा 370 जैसी कानून पे संशोधन किया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नियमावली युग में क्या संशोधन नहीं की जा सकती है। वास्तविकता में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अंतर्गत जीवन यापन करने के लिए मात्र 600 या 1000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। क्या गरीबों के कल्याण की दावा करने वाली सरकार देश के लाखों पेंशनर्स के साथ 8 सालों से लटकाकर यह जानने की नीति अपनाए रखे, क्या वो न्याय संगत प्रतीत होती है? सब कुछ समझ लेने के बाद भी कानून में संशोधन क्या सरकार स्वतः संज्ञान में लेकर नहीं कर सकती है? खैर, ये कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक तर्क दिया है। भाई दोस्तों, ये उनके मन के अंदर में ऐसे जिज्ञासा आ रही थी, ये जो प्रश्न उठ रहे थे। अब थोड़ा सा शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में एक कानून आया था। कानून क्या, मैं आपको बता दूं कि एक बिल आया था अभी चुनाव को लेके। अभी देखिए इसमें क्या है, मुख्य रूप से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सीधा सीधा ये कहना है कि जो अभी नियम कानून बन रहे हैं, क्या इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जैसे मेडिकल सुविधा नहीं मुहैया हो सकती है, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकती है, पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकती है, डीए उनको नहीं मिल सकता है। ये सारी चीजों में क्या बदलाव नहीं किया जा सकता है? क्या इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता? सरकार अगर इतने दिनों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दे रही है तो क्या सरकार को यह नहीं जानना चाहिए था कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारक समस्या में है, परेशान है, तो उनको करना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में उठ रहे प्रश्न थे। एक मैंने ग्रुप से इस प्रश्न को उठाया है
और इस प्रश्न को आप लोगों के बीच में रखा है। तो क्या मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये जो बात इनके माध्यम से उठाई गई है, तो ये बात सत्य है अथवा नहीं, क्या इस ऐसा होना चाहिए था अथवा नहीं। अगर होना चाहिए तो सरकार तक कमेंट कर इसे पहुंचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी कमेंट में जरूर एक बार टाइप करें। दोस्तों, आप लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहा तो आने वाले समय में जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी, ऐसा उम्मीद अनुमान लगाया जा रहा है। और ये मैं नहीं, सरकारों के द्वारा ही आश्वासन दिए गए हैं कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। अब वो कब समय आएगा, कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी, ये तो देखने की बात है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी की पूरी वीडियो और पूरी की पूरी ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियोज लेके मैं आता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।